आइए एक नंबर प्रश्न से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और एक नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की है। ऑप्शन ए कर रहा है पुत्र वियोग, तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान का है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कर रहा है कड़ भक्त, यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है वो कविता है वो कड़बक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि देखते हैं 2 नंबर प्रश्न को। और 2 नंबर प्रश्न जो है यह प्रश्न करा है बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था। तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम जो था वह पार्वती देवी था, और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। और बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था वह 23 जून 1844 को हुआ था। और बालकृष्ण भट्ट जो थे वो आधुनिक काल के रचनाकार थे। आप साथ में 4-5 प्रश्न को याद रखिएगा। और यह प्रश्न करा है बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा पार्वती देवी था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 3 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। और देखिए यह 3 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहे हैं, पर मंदिर शब्द, मंदिर कौन सी संज्ञा है। तो मंदिर जो है वो ऑप्शन ए करे द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी करे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी करे जातिवाचक संज्ञा। तो आप याद रखिए जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। मंदिर शब्द कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 4 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो आप याद रखिएगा गुलेरी जी ने जो किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो वह समालोचक का किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो समालोचक का किए थे। चलिए 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सुनहर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी। यानी यह प्रश्न करा है सुनहर शर्मा गुलेरी की वृत्ति जो है वह क्या थी, तो आप याद रखिएगा अध्यापन था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। और यहाँ आपके सामने यह 6 नंबर है। यह प्रश्न करा है कि प्रभावती जी किनकी पुत्री थी। यानी कि यह जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कह रहा है प्रभावती जो प्रभावती थी वह किनकी पुत्र थी, तो आप याद रखिएगा ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्र थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 7 नंबर प्रश्न को और देखते हैं। और 7 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है कि जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। यानी जयप्रकाश नारायण थे उनका प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ था वह कहाँ से हुआ था, तो आप याद रखिएगा घर से हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि 73 685 601 की जो है यह व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और इससे आपको पीडीएफ मिलता रहेगा, तो आप जरूर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी प्रश्न कोई दिक्कत हो रहा है तो आप इस नंबर पर मैसेज करके बेहिचक पूछ सकते हैं, तो इस नंबर पर आप मैसेज जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न कह रहा है दिनकर जी कवि के साथ और क्या थे। तो दिनकर जी कवि के साथ और गद्यकार एवं एकांकीकार थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 9 नंबर प्रश्न जो है यह प्रश्न करा है रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम क्या था। यानी कि रामधारी सिंह का उपनाम जो था वह क्या था, तो आप याद रखिएगा दिनकर था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। दिनकर था, क्या था, दिनकर था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को। और अज्ञा जी किस पाठ के लेखक है, तो आप याद रखिएगा अज्ञा जी जो है वह रोज पाठ के लेखक है। अज्ञा जी किस पाठ के लेखक है, तो रोज पाठ के लेखक है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि अज्ञा जी ने हिंदी के अलावा किस भाषा के जानकार थे। यानी अज्ञा जी जो थे उनके पास हिंदी के अलावा और किस भाषा के वह हिंदी के अलावा और किस भाषा के जानकार थे, तो आप याद रखिएगा संस्कृत के जानकार थे, अंग्रेजी के जानकारी थे, और फारसी तमिल इनमें से सभी का जानकारी थी किनके पास, अज्ञा जी के पास, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और अज्ञा जी किस पाठ के लेखक है, तो आप याद रखिएगा रोज पाठ के लेखक जो था वो अज्ञा जी थे। चलिए और यहाँ पे भी प्रश्न को देखते हैं। और यह 11 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। यानी कि रोज पाठ के लेखक के है, अभी हम आपको बताए, आप लोग कमेंट करके बताइए 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा या ऑप्शन बी हो जाएगा या ऑप्शन सी हो जाएगा या ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं किसमें कितना दम है, सबसे पहले के कमेंट करके बताते हैं 11 नंबर प्रश्न का आंसर। देखते हैं सबसे पहले के कमेंट करके बताते हैं।
चलिए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को, और यह प्रश्न जो है कह रहा है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह ने किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। तो आप याद रखिएगा गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। यानी कि 1914 ईस्वी में जो थे वो भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। तो आप याद रखिएगा गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 13 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, जायसी किस तरह के कवि है। तो जायसी जो है वो सूफी कवि है। जायसी किस तरह के कवि है, तो सूफी कवि है। क्या आप याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह किस तरह की कवि है। तो आप याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वह सूफी कवि है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया। यानी कि माथुर जी जो थे उनको किस उपाधि से विभूषित किया गया था। तो आप याद रखिएगा विद्यावारिधि से किया गया था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं। यह 15 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था। यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी की जी जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आप कब हुआ था, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। तो 1492 में हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, तो 1492 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न क्या है जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था। यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जी थे उनको कौन सा अवार्ड मिला था। तो आप याद रखिए कालिदास अवार्ड मिला था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है। यह प्रश्न क्या है सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। तो आप याद रखिएगा मोहन राकेश जी है। सिपाही की माँ एकांकी पाठ के लेखक के तो मोहन राकेश जी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और साथ में आपको एक प्रश्न बता रहा है कि नामवर सिंह जो है ना वह प्रगीत और समाज और समाज पाठ के लेखक है। अगर पूछेगा प्रगीत और समाज पाठ के लेखक के है तो आप बताइएगा नामवर सिंह है, या नामवर सिंह किस पाठ के लेखक है। तो प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। आप साथ में इस प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। और 18 नंबर यह प्रश्न है, और यह प्रश्न पूछ रहा है कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। बिस्नी जो है वह किस एकांकी की पात्रा है। तो आप याद रखिएगा सिपाही की माँ पाठ के पात्रा है। यानी कि सिपाही की माँ पाठ के पात्रा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ था। चलिए अब देखते हैं 19 नंबर प्रश्न को। और यह 19 नंबर प्रश्न क्या है नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे। यानी कि नामवर सिंह जो है वह किस पत्रिका के संपादक थे। तो आप याद रखिएगा आलोचना त्रैमासिक के थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या थे, आलोचना त्रैमासिक के। चलिए 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 20 नंबर प्रश्न क्या है कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या आप याद रखिएगा कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो आप याद रखिएगा क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 21 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है उनका जन्म कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा 30 जनवरी 30 जून 1950 को हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और ओम प्रकाश वाल्मीकि किस पाठ के लेखक है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 23 कितने नंबर प्रश्न को, 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार मिला था। यानी कि हम लोग को बताना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है उनको इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला था। तो आप याद रखिएगा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। और पूछेगा कब मिला था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, तो 1993 में मिला था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। या इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछा जा सकता है, कहेगा कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार ओम प्रकाश वाल्मीकि को कब मिला था। तो 1993 को मिला था। या इस प्रकार से पूछेगा ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। आप साथ में यह भी प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 23 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है मलय जी का जन्म कहाँ हुआ था। यानी कि मलय जी का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था। तो आजमगढ़ में हुआ था। मलय जी का जन्म कहाँ हुआ था,
तो आजमगढ़ में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। मलय जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आजमगढ़ में हुआ था। चलिए अब देखते हैं 24 नंबर प्रश्न को। और 24 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कि मलय जी का जन्म कब हुआ था। यानी कि मलय जी का जन्म जो हुआ था वह 1934 में हुआ था, तो नहीं। 1935 में हुआ था, तो यस। मलय जी का जन्म कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर प्रश्न को। और 25 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति, यथाशक्ति इसमें कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है। आप याद रखिएगा, अगर पूछेगा यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो आप याद रखिएगा अव्ययीभाव समास है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है तिरिच लेख का संबंध किससे है? तो लेखक के पिताजी से। तिरिच लेख का संबंध किससे है? तो लेखक के पिताजी से है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 27 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? उदय प्रकाश जी किस पत्रिका का सहायक संपादक रहे हैं? द संडे मेल नई दिल्ली के रहे हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 28 नंबर प्रश्न को। और 28 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। और यह प्रश्न कर रहा है दरियाई घोड़ा कीमती की रीति है। और आपको आंसर मालूम है तो हम कुछ देर वेट कर रहे हैं। आप लोग आंसर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यह प्रश्न कर रहा है दरियाई घोड़ा किसकी कृति है? तो आप याद रखिएगा दरियाई घोड़ा जो है ना वो मोहन अकेशी जी का है। तो आप याद रखिएगा दरियाई घोड़ा जो है ना, यहाँ पे मोहन अकेश जी का नहीं है, उदय प्रकाश वाल्मीकि का, उदय प्रकाश जी का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि देखते हैं अब हम लोग कितना नंबर प्रश्न को, 29 नंबर प्रश्न को। और 29 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? यानी कि जे कृष्ण मूर्ति जी जो है उनका जन्म कब हुआ है? तो आप याद रखिएगा जे कृष्ण मूर्ति जी का जो जन्म हुआ है वो 12 मई 1895 को हुआ था। जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो 12 मई 1895 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 30 नंबर प्रश्न कर रहा है आप विद्यालय क्यों जाते हैं? ऑप्शन ए कर रहा है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन बी कर रहा है नौकरी करने के लिए, ऑप्शन सी कर रहा है खेल परीक्षण देने के लिए, ऑप्शन डी कर रहा है पढ़ाने के लिए। तो आप याद रखिए आप विद्यालय क्यों जाते हैं? तब शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। और यह प्रश्न आपके सामने यह रहा है 21 नंबर प्रश्न। और यह प्रश्न पूछ रहा है कि मुनि और मानक की माँ का नाम है। यानी मुनि जो है और मानक है उसकी माँ का जो नाम क्या है? तो विष्णु है। और पूछेगा मुनि और मानक क्या है? तो आप याद रखिएगा दोनों बहन है। मुनि और मानक कहाँ है? क्या है? तो बहन है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो रहा है। आइए अब हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न को। और 32 नंबर प्रश्न ये आपके सामने रहा। और 32 नंबर प्रश्न कराया सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रहा है? तो वर्मा में हो रहा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रहा था? वर्मा में हो रहा था। चलिए अब हम लोग देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। मोहर केस एकांकी का शीर्षक है, यानी कि मोहर केस एकांकी का शीर्षक क्या है? तो आप रोज ऑप्शन ए करें रोज। रोज जो है वो अज्ञेय जी है, तो यह नहीं होगा। रोज जो है इस पाठ के लेखक क्या है? अज्ञेय जी है, तो यह नहीं होगा। और मोहर केस जो है वह सिपाही की माँ पाठ के लेखक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आप साथ में याद रखिएगा जूठन जो है वह जूठन पाठ के लेखक जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। और शिक्षा पाठ के लेखक जो है वह जे कृष्ण मूर्ति जी है। आप साथ में याद रखिएगा इस प्रश्न को भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 34 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ कौन है? यानी कि सिपाही की जो माँ है वह कौन है? तो आप याद रखिएगा सिपाही की माँ जो है वो बिसनदेही है। सिपाही की माँ कौन है? तो बिसनदेही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं 35 नंबर प्रश्न को। और 35 नंबर प्रश्न ये आपके सामने रहा। और 35 नंबर प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो पुरुषीन है। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो पुरुषीन है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 36 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। और 36 नंबर प्रश्न क्या है? रवेश क्या होता है? तो मोटे सूत की बुनी चादर होता है। रवेश क्या होता है? मोटे सूत की बुनी चादर होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 37 नंबर प्रश्न क्या है? परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है?
तो आप याद रखिएगा आगंतुक लड़की का है। परमात्मा आपको खुशी रखे, यह कथन किसका है? तो आगंतुक लड़की का है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 38 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, और 38 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर है अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा अंडे के छिलके जो है वो मुहर राकेश जी है, इनका रचनाकार का नाम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 39 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर है नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? देखिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह प्रश्न कर है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद की बाद की सबसे बड़े प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो आप याद रखिएगा कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो मोहन राकेश जी माने जाते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। और 40 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कि सिपाही की मस्तिष्क पार्ट में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो दीनू कुम्हार है। कौन है? तो दीनू कुम्हार है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं 41 नंबर प्रश्न को, और 41 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। और 41 नंबर प्रश्न क्या है? मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो आप याद रखिएगा नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आइए 42 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, और 42 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा, कह रहा है मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? यानी कि 42 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न पूछा रहा है मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 1-2 नहीं हुआ था, 3 दिसंबर 1972 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, और 43 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा, और यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए इतना लंबा चौड़ा प्रश्न को आपके सामने लेकर आए हैं। यह प्रश्न कर रहा है किस पाठ किस देखिए क्या किस पाठ में यह उदाहरण आई है? तो फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे फौजी भाग नहीं सकते हैं, जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो यह सिपाही की मां पाठ में आया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रगीत और समाज पाठ के लेखक के हैं? तो नामवर सिंह है, आपको बता दी है, वो सदानीरा पाठ के लेखक के हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए देखते हैं 44 नंबर प्रश्न को, और 44 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा, और 44 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप याद रखिएगा मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था। जंडी वाली गली अमृतसर कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। क्या यह ऑप्शन बी में दिया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 45 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। यह प्रश्न कर सिपाही की माँ एकांकी के आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी थी? यानी कि सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी थी? तो आप याद रखिएगा खस्ताहाल चारपाई पड़ी थी। क्या पड़ी थी? तो खस्ताहाल चारपाई पड़ी थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 46 नंबर प्रश्न ये रहा, कर है आलस का विशेषण क्या होगा? तो आलसी हो जाएगा। आलस का विशेषण क्या हो जाएगा? आलसी हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि अब देखते हैं 47 नंबर प्रश्न को, और 47 नंबर प्रश्न आने में चलिए हाँ सॉरी आलस आलस शब्द का विश्लेषण क्या हो जाएगा? आलसी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 47 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं, और देखिए 47 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है निवास शब्द में उपसर्ग है, तो निवास शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो उपसर्ग आपको पता है कि नहीं पता है? आपको हम बताए हैं कि कोई भी शब्द के माने मूल शब्द के पहले जो शब्द बन जाता है उससे हम लोग क्या करते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो वास जो है मूल शब्द है, उसके पहले क्या है? नी है। देखिए तो नी कहीं दिया है? ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आप इस ट्रिक को याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न आ रहा है उसी प्रकार से, यह भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूरा तन में कौन सा उपसर्ग है? तो बताइए। सॉरी देखिए कह रहा है पूरा तन, पूरा धन, तन लिख सकते हैं। तन एक जो मूल शब्द हो गया, इसके पहले कौन है? उपसर्ग पूछ रहा है, तो पूरा तो इसमें कहीं दिया है? ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, और देखते हैं 49 नंबर प्रश्न को, और 49 नंबर प्रश्न ये रहा, कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो परमेश्वर गलत है।
क्या है कि प यहाँ पे र होता। परीक्षण गलत है, क्या है कि ई ना होता। प्राण गलत है, क्या है कि ई ना होता। परीक्षा सही है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 50 नंबर प्रश्न को। और 50 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा, जो कि 50 नंबर प्रश्न का है, कमल का प्रवाची शब्द है, यानी कमल का प्रवाची क्या होगा, तो जलज होता है। कमल का प्रवाची क्या होता है, आप याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछेगा कमल का प्रवाची क्या है तो जलज होगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा। तो देखिए अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी फिर बोल रहे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ रहे तो यहाँ पे तो नंबर आ रही है, इस पर मैसेज करके जुड़ जाइए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगे आप कमेंट करके बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।